सिर्फ 30 डेज और आपके डिज़ायर्स बदल जाएंगे आपकी रियलिटी में और आप उनको जीना शुरू कर दोगे। और आज की वीडियो में मैं एक ऐसा पावरफुल मेथड आप लोगों को देने वाली हूँ जिसमें लेट गो का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोग आस्क भी कर लेते हैं, बिलीव भी कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है लेट गो करने की, देन यहाँ पर वो स्टक हो जाते हैं। उनसे लेट गो हो नहीं पाता। वो बहुत कोशिश करते हैं कि 30 डेज बाद वो अपनी विश को सरेंडर कर दे, लेकिन नहीं हो पाता। क्योंकि एक विश जो उनके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है, उसके बारे में सोचना कैसे छोड़ सकते हैं, उसके बारे में फील करना कैसे छोड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है, सो इसको ज़रा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें हम बहुत ही एक मज़ेदार सी ट्रिक यूज़ करेंगे। सो मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपकी एक डिज़ायर जॉब है, इसको आप हर एक विश के साथ कनेक्ट करके देख सकते हो। आपकी एक डिज़ायर्ड जॉब है और आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आज जैसे जो भी डेट है, आज से और अगले 1 मंथ तक 30 डेज़ के लिए आप जो जो रिचुअल्स प्रैक्टिस करना चाहो उस विश के रिगार्डिंग, अफर्मेशन, इमेजिनेशन, स्क्रिप्टिंग, हर एक चीज़ यूज़ करो। आफ्टर 30 डेज़ जब बारी आती है लेट इट गो, देन हम क्या करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे एक्ट एज इफ़। सोचो कि वो हो चुका है। जैसे ही आपके 30 डेज कंप्लीट हुए, डे 31 से आप बिल्कुल वैसा जीना शुरू कर दो जैसे कि आप उस जॉब पर जा रहे हो। वैसे ही एक्ट करना स्टार्ट कर दो। मतलब अब यहाँ पर आएंगी मटेरियल चीज़ें कि ट्रैवल करना है, ये करना है, वो करना है। जब तक वो एग्जिस्ट नहीं करता तब तक आप इमेजिनेशन के लेवल पर वो करो। उस टाइमिंग पर उठना, उस टाइमिंग पर उस टाइप की ड्रेस वगैरह ले, मतलब आपको कुछ ऐसे फिजिकल एक्शंस लेने हैं। और जैसे ड्यूरिंग द जॉब हम बिजी होते हैं, हमारे पास फालतू टाइम नहीं होता, हम मतलब अपने आप के एक टाइम का मैनेजमेंट फिक्स करते हैं। तो आप क्या करो ना, जो वो टाइम ऑफिस का हो, यानी कि 9 to 5 या जो भी टाइमिंग आपको पता होगा आपकी जॉब का जो भी हो, उस टाइमिंग पर आप उस जॉब से रिलेटेड स्किल्स पर फोकस करो। उस जॉब में किस तरह से आप डेवलपमेंट अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, उन स्किल्स पर काम करो। और जैसे वर्क फ्रॉम होम आप चाहते हो कि आप बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा करो, आप घर से ही काम करो, तो आप उतना टाइम खुद को दो। वैसे ही एक्ट करो जैसा आप जब आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाता है। और इसमें लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब इंसान इंजॉय करता है। वैसे ही आप जो है, बहुत सारी लड़कियां हैं वो मैरिज मैनिफेस्ट कर रही हैं, तो आप अपने किचन में वो फीलिंग लो। क्योंकि एक आफ्टर मैरिज एक सबसे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट जो स्टार्टिंग के डेज में आता है वो होता है कि आप बहुत अच्छी सी कुकिंग कर रहे हो, सबका मतलब सब बहुत हैप्पी हो रहे हैं आपकी कुकिंग से। तो जब नॉर्मली हम घर पे खाना बनाते हैं ना, तो हमारा इतना होता नहीं है कि हाँ ठीक है, बने तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जब वही चीज़ हम इन लॉज के यहाँ ट्राई करते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट बने। उसको सर्व करने का तरीका, उसको देने का तरीका, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैंने खुद प्रैक्टिस की है, ये भी एक्ट एज इफ का ही पार्ट है। और ये इतना ज़्यादा फीलिंग क्रिएट कर देता है आपके लिए कि आपको खुद ऐसा लगने लगता है कि अमेजिंग, एक ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट होती है कि आप हैप्पीनेस से भर जाते हो। अब क्या करो, जब 30 डेज कंप्लीट हो जाए, जैसे ही आप ये इमेजिन कर लो कि मेरी सक्सेस स्टोरी आ गई है और माहिदी ने मुझे मेरी सक्सेस स्टोरी को पढ़कर वो इतना खुश हुए कि वो चाहते हैं कि मेरा एक इंटरव्यू हो उनके साथ। और वो अपनी मैजिकल फैमिली को ये बताना चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ पर आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो जिसको मैं इंटरव्यू ट्रिक बोलती हूँ। जैसे आप 3 से 4 क्वेश्चंस रेडी करो, खुद ही क्वेश्चंस पूछो और खुद ही जवाब दो। जैसे कि आपको कैसा फील हो रहा है कि आपका जब मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ तो आपकी फीलिंग्स क्या थी, सबसे पहले क्या सोचा आपने, क्या किया। तो यहाँ पर हम नॉर्मली एक जवाब दे सकते हैं कि सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड ही निकला मुँह से कि फाइनली ये हो गया है, और उस ब्रह्मांड को, उस सुप्रीम पावर को इतना ज़्यादा थैंक यू बोला क्योंकि उन्होंने ये कर दिखाया। एंड देन दूसरा क्वेश्चन ये रेडी करो कि आपकी जो जर्नी थी मैनिफेस्टेशन की वो कैसी रही। जैसे पॉडकास्ट चलता है बिल्कुल वैसा ही सीन क्रिएट कर लो। आपकी जो जर्नी थी वो कैसी थी, आप इसको इजी एंड एफर्टलेस बोलोगे। ये जर्नी बहुत ज़्यादा अमेजिंग रही और इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, अपनी स्ट्रेंथ को समझा, अपनी पावर को समझा। तीसरा क्वेश्चन पुट अप करो कि जब भी आप कभी डाउन जाते थे, क्योंकि हर इंसान अपनी जर्नी में डाउन जाता है, जब आप डाउन जाते थे या आप लो हो जाते थे, नेगेटिव थॉट्स आते थे, देन आप कैसे खुद को हैंडल करते थे, ये आपसे सामने वाला
पर्सन पूछ रहा है, यानी कि मैं पूछ रही हूँ, या किसी को भी इमेजिन कर सकते हो। देन आपका जवाब होना चाहिए हाँ, हर किसी की जर्नी का पार्ट है कि कभी कभी अप डाउन्स आ जाते हैं। उस टाइम मैंने यूज़ किया था 5 सेकेंड रूल को, और एक पावरफुल कमांड खुद को मैं देती थी कि मेरी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, मेरे सिर्फ पॉजिटिव थॉट मैनिफेस्ट होते हैं। और यही थॉट मेरे ब्रेन में चला गया और मुझे फिर नेगेटिविटी से ज़्यादा, मतलब धीरे धीरे वो डर ही ख़त्म हो गया और नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो गए। उसके बाद 4th क्वेश्चन बोलो खुद से कि आप अगर आपकी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन सी चीज़ रही। जैसे बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आपको सबसे ज़्यादा कनेक्शन किस चीज़ में फ़ील हुआ, तो आपकी जो भी फेवरेट हो वहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूँगी कि मुझे सेल्फ टॉक में सबसे ज़्यादा फील होता था। जब भी मैं खुद से बात करती थी तो लगता था कि मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी, और अपने आप में इनफ फील होता था। 5th क्वेश्चन इज़, आपको जो ऑडियंस देख रही है इस वक्त वो एक मैनिफेस्टेशन जर्नी में है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे इंसान गिव अप करने के मूड में हैं, बहुत सारे इंसानों का ट्रस्ट ही नहीं बन पा रहा। तो आप एक बहुत सॉलिड सा आंसर रेडी करो कि उन लोगों को, बस एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि टाइम ट्रेवल कर रहे हैं किस मतलब एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हो कि मैं उन लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि जैसे आप एक जर्नी पर हैं और आप अगर बस ड्राइवर को ट्रस्ट करके और आप एकदम रिलैक्स होकर उस सीट पर आराम से लेट जाएं, सोते हुए या बाहर के व्यूज़ को एंजॉय करते हुए जाएंगे तो बहुत इजीली आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप उस ड्राइवर पर ही ट्रस्ट नहीं कर रहे और आप छोटे से छोटे खड्डे से, छोटे से छोटे ब्रेकर से इरिटेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो डेस्टिनी तक तो पहुंच जाओगे लेकिन आपकी जो जर्नी रहेगी ना वो बहुत टफ हो जाएगी आपके लिए। देखें ना, हम बहुत सारे ट्रैवलिंग जब हम करते हैं, बहुत सारे लोग इतना रिलैक्स होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों का मुंह बना हुआ होता है। तो ये डिपेंड करता है माइंड सेट पे। तो ये वाली जो प्रैक्टिस है इंटरव्यू वाली, आप इसको 2 टाइम प्रैक्टिस करके देखो या 1 टाइम, जब भी आपको टाइम मिले। जैसे कि वो मैनिफेस्टेशन आपका हो चुका है, लोग आपसे पूछ रहे हैं कि कैसे कर लिया, कैसे हुआ ये सब, या आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। सो एक्ट एज इफ सोचो कि वो हो चुका है। ये सच में बहुत मैजिकल है, इसमें कोई लेट गो का कॉन्सेप्ट नहीं। क्यों करना है लेट गो? हमारी विश है, हम उसको खुलकर जी सकते हैं। ऐसा बहुत, देखो लेट इट गो मतलब जब आप एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाते हो, जब आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो जाती है ना ब्रेन की, तो आप ये बोलते हो कि हाँ मैंने सोच लिया ना, बस हो गया, मैंने लिख दिया, बस हो गया। देन हम इसको भूल जाते हैं, दूसरे कामों में लग जाते हैं। लेकिन अभी वो हमारे लिए इतना ईजी नहीं है, तो हम यहाँ पर एक्ट एज इफ का यूज़ कर सकते हैं। सो आप लोगों को ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जब आप इसको प्रैक्टिस कर लो तब ज़रूर इसका एक्सपीरियंस शेयर करना। और बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं वेबिनार की, जो नए लोग जुड़े हैं खासकर वो, तो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। आई थिंक नेक्स्ट वीक में, मतलब इसी वीक में जो हमारा स्टार्ट होगा कल से। और बहुत पावरफुल वेबिनार की मैं तैयारी कर रही हूँ। सो आप लोग रेडी रहना, ठीक है? सो हैव अ मैजिकल डे, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।